स्टार्ट। देश में इस समय बड़ा घमासान मचा हुआ है। विराम। मैं कोरोना महामारी की बात नहीं कर रहा। विराम। मैं बंगाल में चुनाव बाद सरकारी संरक्षण में हो रही राजनीतिक हिंसा की बात कर रहा हूँ। विराम। पिछले 7 साल में एक नया वर्ग बना है। विराम। इसे लेफ्ट लिबरल कहिए, गिद्धों का गिरोह कहिए, लुटियंस बिरादरी कहिए या फिर खान मार्केट गैंग। विराम। इन सब का DNA एक ही है। विराम। इन्हें कोरोना की गर्दन नहीं चाहिए। विराम। बंगाल में हत्या, दुष्कर्म, आगजनी करने वालों की गर्दन भी नहीं चाहिए। विराम। इन्हें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गर्दन चाहिए। विराम। ये बिरादरी पहले भी थी और ज़्यादा ताकतवर थी। विराम। उनकी तकलीफ यहीं से शुरू होती है। विराम। वह ताकतें चली गई। विराम। उन्हें लगता है कि मोदी की गर्दन एक बार हाथ में आ जाए तो फिर उनके सामने खड़े होने की हिम्मत कौन करेगा। प्रश्नवाचक पैराग्राफ। आज से पहले इस बिरादरी को रसद खाद्य सत्ता से मिलती थी। विराम। मोदी ने इनकी सप्लाई लाइन काट दी। विराम। 7 साल से लगे हैं लेकिन जोड़ नहीं पा रहे। विराम। कारण कि इनकी ऊर्जा का जो पात्र था, जिसे ये अक्षय पात्र समझते थे, उसी का क्षय हो गया है। विराम। पहले 5 साल तो उसमें हवा भर भर कर फुलाने की कोशिश करते रहे, पर उसमें इतने छेद हैं कि हवा टिकती ही नहीं। विराम। इसलिए फिलहाल उसे किनारे कर दिया। विराम। बड़ी लकीर खींचना तो संभव नहीं है। विराम। इसलिए उसे छोटा करने की कोशिश हो रही है। विराम। उनका अस्तित्व संकट में है, इसलिए जहां से मदद मिले ले रहे हैं। विराम। मदद करने वाला भारत विरोधी विदेशी मीडिया संस्थानों का बेशर्मी से इस्तेमाल हो रहा है। विराम। ले सेंट जैसी पत्रिका में चीनियों से मोदी विरोध में लिखवाया जा रहा है। विराम। पैराग्राफ। मोदी भारत में नहीं, दुनिया में बहुत से लोगों के लिए खतरा बने हुए हैं। विराम। आत्मनिर्भर भारत अभियान से दुनिया की बहुत सी कंपनियों को खतरा नजर आ रहा है। विराम। सबसे बड़ा हथियार आयातक भारत यदि इस मामले में आत्मनिर्भर हो गया तो किसको परेशानी होगी। प्रश्नवाचक। ये बताने की जरूरत नहीं। विराम। भारत दुनिया की फार्मेसी बन रहा है। विराम। भारत तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन का तेल कौन खरीदेगा। प्रश्नवाचक। आपको लगता है वे इस चुपचाप देखते रहेंगे। विराम। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के क्वाड का विस्तार होने जा रहा है। विराम। बहुत से देशों ने इसमें रुचि दिखाई है। विराम। चीन और उसके मित्र देशों के लिए इस संकट के केंद्र में मोदी है। विराम। पैराग्राफ। कोरोना आया तो उसकी पहली लहर में भारत का काम दुनिया के तमाम विकसित देशों से बेहतर रहा। विराम। PPE किट, वेंटिलेटर, मास्क और सैनिटाइजर आयात करने वाला देश कुछ ही महीनों में निर्यात करने की स्थिति में आ गया। विराम। ये बात दुनिया के दूसरे उत्पादकों को कैसे पसंद आएगी। प्रश्नवाचक। सारी दुनिया कोरोना की वैक्सीन पहले आए और वह दुनिया का तारणहार बने। विराम। वैक्सीन तो आई पर गीले पटाखे जैसी निकली। विराम। 2 डोज से भी काम नहीं चला। विराम। अब तीसरी देने की बात हो रही है। विराम। भारत ने 2 वैक्सीन बना ली। विराम। एक अपनी देसी और एक अपनी विदेशी मदद से। विराम। भारत की वैक्सीन जिसकी आज दुनिया भर में तारीफ हो रही है। विराम। उस पर पहला हमला भारत के विपक्षी दलों
और मीडिया के एक हिस्से ने किया। विराम। इसके बावजूद भारत वैक्सीन के मामले में दुनिया में गर्व से सिर उठाकर चलने वाला बन गया। विराम। 90 से ज़्यादा देशों को वैक्सीन दी। विराम। इन सब उपलब्धियों को केंद्रीय शक्ति केवल एक शख्स है जिसका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। विराम। इसलिए वह कांटे की तरह चुभ रहा है। विराम। कोरोना की दूसरी लहर आएगी सबको पता था, पर सुनामी की तरह कुछ ही दिनों में ऐसी तबाही मचाएगी ये किसी को पता नहीं था। विराम। अब कोई भी ज्ञानी चाहे जो दावा करे। विराम। फरवरी में केंद्र ने राज्य में 75 टीमें भेजी ताकि राज्य दूसरी लहर के लिए तैयारी करे। विराम। इससे पहले ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए पैसे और सलाह दोनों दी। विराम। टीकाकरण के लिए सबसे अच्छी नीति बनाई ताकि पहले इलाज और मरीजों की मदद सेवा करने वाले सुरक्षित रहें। विराम। फिर सबसे ज़्यादा खतरे में रहने वाले बुजुर्ग और फिर 45 साल से ऊपर वाली आबादी। विराम। इसके अलावा अन्य तमाम कदम केंद्र सरकार ने उठाए, पर याद क्या रहा। विराम। सिर्फ 2 बातें। विराम। मोदी की चुनावी रैली, बाकी किसी नेता की नहीं। विराम। दूसरी 18 साल के ऊपर वालों की वैक्सीन लगाने की घोषणा के बाद वैक्सीन की कमी। विराम। वैक्सीन कोई आलू चिप्स से नहीं है। विराम। ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल की ताज़ा मांग है कि दूसरी कंपनियों को भी वैक्सीन बनाने की इजाज़त दे दीजिए। विराम। पैराग्राफ। जब केंद्रीय स्तर से लॉकडाउन का फैसला हुआ तो कहा कि तानाशाही है। विराम। स्वास्थ्य राज्य का विषय है। विराम। राज्यों की फैसला करने दीजिए। विराम। अब कह रहे हैं कि केंद्र क्यों नहीं लगाता। प्रश्नवाचक। यही 2 मुहापन वैक्सीन के मामले में भी है। विराम। प्रधानमंत्री को दिन रात गाली देते हैं। विराम। उनकी मृत्यु की दुआ भी करते रहते हैं और अगली सांस में कहते हैं कि वैक्सीन के राज में बोलने की आज़ादी नहीं है। विराम। प्रधानमंत्री ने किसी राज्य सरकार या किसी पार्टी के नेता के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला, पर मोदी विरोध का एक तरफा एजेंडा चलाया जा रहा है। विराम। पैराग्राफ। जैसे कालाबाजारियों, रिश्वतखोरों, लुटेरों और मानवता के दुश्मनों को इस आपदा में अवसर नजर आ रहा है, वैसे ही एक राजनीतिक बिरादरी को भी अवसर दिख रहा है मोदी को गिराने का। विराम। वे भूल जाते हैं कि अंधेरा कितनी भी ताकत लगा दे वह उजाले को आने से रोक नहीं सकता। विराम। आम लोगों को मोदी से शिकायत हो सकती है, नाराज़गी हो सकती है, पर जरा सोचिए कि इस मनमोहन, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, शरद पवार, मायावती या अखिलेश यादव प्रधानमंत्री होते हों। विराम। आप उसकी कल्पना से भी सिहर उठेंगे। विराम। इस समय देश की बागडोर उस मोदी के हाथ में है जिसके लिए पहले नंबर पर देश है, दूसरे नंबर पर भी और तीसरे और आखिरी नंबर पर भी। विराम। पिछले साल कोरोना काल के दौरान लोगों को घर बैठे इलाज की सुविधा मुहैया कराने के लिए सरकारी अस्पतालों में टेलीकंसल्टेशन सेवा शुरू हुई थी। विराम। आज के इस दौर में ये सेवा मरीजों के लिए जीवनदान साबित हो रही है। विराम। टेलीकंसल्टेशन का लाभ लेने के लिए लोगों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। विराम। मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया की ओर से नेशनल टेलीकंसल्टेशन सर्विस एंड फैमिली
वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से नेशनल टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्लेटफार्म उपलब्ध कराया जा रहा है। विराम।